तो नमस्कार साथियों, मैं सुजीत। अब मैं लेकर आया हूँ आज अपने अगले टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ किसे कहते हैं, इसे क्यों प्रोवाइड किया जाता है, किस टाइप में, किस एंगल में कितना एंकरेज लेंथ होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, एंकरेज लेंथ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए कंक्रीट के अकॉर्डिंग। तो आज हम सब इस बात पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब बार को कंक्रीट में बैंड या हुक स्ट्रेट के माध्यम से एम्बेड किया जाता है, जब सरिये को कंक्रीट में या फिर सीधे या एल बैंड के रूप में या फिर हुक के रूप में एम्बेड किया जाता है, डाला जाता है, तो बार में डेवलप स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफर होता है। तो बार में उसका डेवलपमेंट स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर हो सके। उस एम्बेडमेंट की मिनिमम लेंथ को एंकरेज लेंथ कहते हैं। उस एम्बेडमेंट जो हम, जैसे कंक्रीट भी इतना गया है, एक कंक्रीट भी इतना चला गया है, तो जो हमको एंकरेज लेंथ स्ट्रेस प्रोवाइड होता है, देखिए इसमें क्या कहता है, डेवलप स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफर होता है, डेवलप स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफर होता है, उसी को हम कहते हैं एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ देखिए कैसे कैसे होता है। पहला, एंकरेज लेंथ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेट एंकरेज। स्ट्रेट कोई बीम है या स्लैब है, तो उसमें हम एंकरेज स्टील प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए। तो ये देखिए ये हमारा समझ लीजिए बीम है, ये हमारा बीम है, तो ये हमारा स्टील है। स्टील जितना अंदर कंक्रीट के है, स्ट्रेट में है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम एंकरेज लेंथ बोलते हैं, क्योंकि यही जो कंक्रीट में होता है ना, वही एंकरेज प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट स्ट्रेस कंक्रीट में वही ट्रांसफर करता है। इसी अब बैंड के माध्यम से देखिए, बैंड में हम क्या करते हैं, जैसे एल हो गया 90 डिग्री पर बैंड भी करते हैं, 135 और 180 पर बैंड होता है। तो जहां से बैंड होता है, ये वाला नहीं, यहां से और वहां तक, इसको कहते हैं एंकरेज लेंथ। और हुक के माध्यम से कहीं हम हुक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हुक की जो लेंथ होती है अंदर जो कंक्रीट में होता है, उसको कहते हैं हम एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एंकरेज लेंथ का फार्मूला होता है एल ए इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। जहां पे बताते हैं सिग्मा के फाई क्या है, डाया बार है, इसकी वैल्यू हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसकी वैल्यू है जैसे एफई 415 बार के लिए, एफई 415 बार, 415 क्या है, इसकी हील्ड स्ट्रेंथ है, स्टील की हील्ड स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती। 415 बार के लिए क्या है, चलिए आप सरिया का डाया कितना है, 12 mm। एफ वाई क्या है, अपना हील्ड स्ट्रेंथ है स्टील की 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और सिग्मा एस क्या होता है 0.87 एफ वाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एफ वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 415 रख के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 316 न्यूटन पर मिलीमीटर आएगा स्क्वायर। और टाउ बी डी 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये क्या होता है, ये कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे M30 के लिए, M30 ग्रेड के लिए हमने 2.5 ले लिया है, M20 के लिए 2 होगा, M40 के लिए 4.5 या 5 भी हो सकता है। तो ये टाउ बी डी का मान बदलता रहेगा अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, डाया हो गई 12 mm की, और ये टाउ बी डी का मान हमने यहाँ से सिग्मा एस की वैल्यू हमने यहाँ 316 दी, 4 × 2.5 तो मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमारा कितना आ गया, 433 मिलीमीटर। मिलीमीटर, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया ऐसा। तो ये 433 मिलीमीटर हमें M30 के ग्रेड कंक्रीट में अगर हम एनकरेज लेंगे
यानी लैप लेंथ के साथ जो इंक्रीजिंग लेंथ हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज लेंथ की स्टील का लेंथ कितना होना, 433 मिलीमीटर होना चाहिए। एनकरेज लेंथ देने का मेन मतलब ये होता है कि बार को पुल आउट से रोकने के लिए। जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ, जितना कंक्रीट में रहेगा उतना उसको पुल आउट रोकने का सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। डेवलप स्ट्रेंथ कंक्रीट में ट्रांसफर होता है ये चीज। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप, मैं आशा करूंगा आपको अच्छी लगी। जो चीज़ इसमें अच्छी लगी होगी आप कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिए, और इसमें जो चीज़ आपको ना समझ में वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई चीज़ हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम में। और जाते जाते दोस्तों ये कहूँगा कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।